Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Forum. We are in the 11th part of the topic Structural Analysis and Design of a Duplex House. तो पिछली बार हमने देखा था कि ये कॉलम के नीचे हम ये जो सपोर्ट्स लगे हैं वो फिक्स सपोर्ट हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कुछ बीम टू बीम और बीम टू कॉलम जंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मोमेंट्स लगती है जिसे हम रिलीज कर देंगे, क्योंकि वो जंक्शंस पे अगर हम मोमेंट रिलीज नहीं करेंगे तो स्टेडप्रो बाय डिफॉल्ट कुछ ज़्यादा मोमेंट एज्यूम कर लेगा और उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही स्टील प्रोवाइड कर देगा। तो हम आज सीखेंगे कि वो मोमेंट जो हमें रिलीज़ करनी है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि वो जॉइंट्स आइडेंटिफाई कैसे होते हैं। तो उसके लिए मैं टॉप व्यू ऑन कर देता हूँ। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि कॉलम कहाँ कहाँ पे लगे हैं, यानी कि कौन से नोड्स के नीचे अवेलेबल है। और वो टिपिकल जॉइंट्स जिसकी मैं बात कर रहा था वो हम देखेंगे हमारी ऑटोकैड की फाइल में। तो वो बीम है जो कि कॉलम टू कॉलम कनेक्टेड है, उसकी हमें मोमेंट रिलीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर कुछ ऐसे बीम है जो एक बीम के ऊपर सपोर्टेड है और उसके एंड में कॉलम नहीं है, जैसे कि ये बीम, फिर ये बीम, मतलब वो दूसरे बीम पे ऑफसेट है। तो क्योंकि ये दोनों हमारे मेन बीम है तो इस बीम की दोनों तरफ हम मोमेंट रिलीज कर देंगे। वैसे ही क्योंकि ये हमारा मेन बीम हो गया तो इस बीम की इस तरफ हम मोमेंट रिलीज कर देंगे। तो सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई ऑल द जॉइंट्स ओवर हियर, यानी कि सभी जॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जॉइंट हो गया, तो अगर ये हमारा मेन बीम है तो ये वाले बीम की इस तरफ हम मोमेंट रिलीज कर देंगे। फिर अगर ये बीम हमारा मेन है तो इस बीम की इस एंड पे हम मोमेंट रिलीज कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर हम इस बीम को मेन कंसीडर करते हैं तो ये वाला बीम इस पे ऑफसेट है, तो इस बीम की यहाँ पे हम मोमेंट रिलीज करेंगे। और अगर इस बीम को मेन लेते हैं तो ये वाले बीम की मोमेंट यहाँ पे रिलीज कर देंगे। देन आफ्टर दिस बिकम्स आवर मेन बीम एंड विल रिलीज मोमेंट ऑफ दिस बीम ओवर हियर, यहाँ पे इस बीम की मोमेंट रिलीज कर देंगे। तो अब आपको मैं ये सिखाऊंगा कि हम मोमेंट ये रिलीज कैसे कर सकते हैं। तो ये मोमेंट रिलीज करने के लिए सबसे पहले तो हम हमारी स्टेड फाइल में टॉप व्यू ऑन कर देंगे। तो टॉप व्यू ऑन होने के बाद हम दबाएंगे शिफ्ट ई। तो शिफ्ट ई दबाने पर ग्रीन और ब्लू कलर के मार्किंग सभी बीम पे नजर आएंगे। सो दिस ग्रीन कलर सिग्निफाइज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बीम, यानी कि ये ग्रीन कलर है वो सिंबलाइज करता है कि ये बीम का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये ब्लू कलर है वो बीम का एंडिंग पॉइंट है। तो सभी बीम में आप देख सकते हो एक ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर रहेगा, जहाँ पे ग्रीन है स्टार्टिंग पॉइंट और ब्लू है एंडिंग पॉइंट ऑफ द बीम। तो शिफ्ट ई दबा के ये ऑन करने के बाद हम जाएंगे जनरल में, जाके स्पेसिफिकेशंस में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की विंडो नजर आएगी जहाँ पे हमें क्लिक करना है बीम के ऊपर। तो बीम में जाने के बाद हम जाएंगे रिलीज में, क्योंकि हम मोमेंट रिलीज कर रहे हैं कुछ टिपिकल जॉइंट्स पे। तो हम जाएंगे रिलीज में, उसके बाद में हम लोड रिलीज करेंगे, यानी कि मोमेंट रिलीज करेंगे दो तरह से, एक तो स्टार्ट पॉइंट पे और एक रिलीज करेंगे एंड पॉइंट पे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो स्टार्ट पॉइंट सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं स्टार्ट पॉइंट, और वहां पे हम MY और MZ मोमेंट रिलीज कर देंगे। मोमेंट जो बची है वो है सिर्फ MX। तो MY और MZ हम रिलीज करके स्टार्ट पॉइंट को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में फिर से हम बीम में जा रहे हैं, रिलीज एंड पॉइंट MY MZ एंड देन आई विल ऐड। तो अब दो तरह से हम लोड यानी कि मोमेंट रिलीज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टार्ट पॉइंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द एंड पॉइंट। और अब जैसा कि मैंने पहले समझाया था कि कुछ बीम के जंक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे नीचे सपोर्ट यानी कि कॉलम नहीं है, तो वहाँ पे हमें मोमेंट रिलीज करनी होगी। जैसे कि ये वाला सपोर्ट है और ये वाला जॉइंट है, तो ये वाला जो बीम है उसके एंड पॉइंट में हम मोमेंट रिलीज करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ब्लू कलर है यानी कि ये एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट पे हम रिलीज करने के लिए इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, और फिर आई विल क्लिक ऑन असाइन। द असाइनमेंट मेथड यू हैव चोजन इज टू असाइन सिलेक्टेड बीम, डू यू वांट टू प्रोसीड? यस। तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का सर्कल नजर आएगा जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि ये मोमेंट रिलीज हो गई है इस जॉइंट पे। सिमिलरली हमने बात की थी इस बीम की, जहाँ पे दोनों तरफ कॉलम सपोर्ट नहीं है, इट इज रेस्टिंग ऑन दीज टू मेन बीम्स, यानी कि ये दोनों मेन बीम्स पे सपोर्टेड है।
तो ये दोनों तरफ हमें मोमेंट रिलीज करनी होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये बीम सिलेक्ट करना है, स्टार्ट पॉइंट, असाइन टू द सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस, अगेन एंड पॉइंट, असाइन टू द सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। मतलब ये दोनों तरफ हमने मोमेंट रिलीज कर दी। उसके बाद हम बात करेंगे ये दोनों जॉइंट्स की, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये बीम हमारा कंटिन्यूअस हो गया है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट प्रोवाइड किए गए हैं। तो एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, तो ये हो गया हमारा मेन बीम, और ये बीम इसके ऊपर ऑफसेट क्रिएट कर रहा है, तो ये सेकेंडरी बीम हो गया, ये हमारा मेन बीम हो गया। तो ये सेकेंडरी बीम के स्टार्टिंग पॉइंट पे हम मोमेंट रिलीज कर देंगे, यानी कि यहाँ पे, और सिमिलरली इस बीम पे भी हम करेंगे, यहाँ पे मोमेंट रिलीज कर देंगे। तो उसके लिए आई विल सिलेक्ट दिस पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। फिर से यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये हमारा मेन बीम हो गया, और ये इसके ऊपर ऑफसेट क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये सेकेंडरी बीम है। तो ये सेकेंडरी बीम के एंड पॉइंट पे हम मोमेंट रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे बीम के ऊपर, फिर एंड MYMZ, असाइन टू द सिलेक्टेड बीम एंड असाइन, यस। वो रिलीज होने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया हमारा मेन बीम, कॉलम टू कॉलम सपोर्टेड, और ये है सेकेंडरी बीम, ऑफसेट क्रिएट कर रहा है। तो सिलेक्ट, ये एंड पॉइंट है, तो सिलेक्ट एंड पॉइंट, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। फिर उसी बीम में हम देख सकते हैं कि ये है सेकेंडरी बीम, और ये हो गया मेन बीम, क्योंकि ये कॉलम से आ रहा है। तो ये सेकेंडरी बीम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे हम मोमेंट रिलीज करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। फिर ये हो गया हमारा मेन बीम, और ये हो गया सेकेंडरी बीम। तो सेकेंडरी बीम सिलेक्ट किया, स्टार्ट पॉइंट है, सिलेक्ट किया, स्टार्ट पॉइंट, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। तो ये भी मोमेंट हमने रिलीज कर दी। तो जहां जहां पे मोमेंट रिलीज की है, वहां पे छोटा सा सर्कल दिखेगा आप लोगों को। एक ये हो गया, एक ये वाला है, एक ये और ये दोनों, एंड दिस वन। तो उसके बाद हम देखेंगे ये वाला कैंटिलीवर पोर्शन। तो इसमें भी हमें कुछ मोमेंट रिलीज करनी होगी। तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो सबसे पहले हमें दोनों की स्पान चेक करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर हम क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं। लेंथ 2.1572 मीटर और इसकी है 2.64 मीटर। तो ये लेंथ हमारी है मिनिमम, यानी कि ये शॉर्टर लेंथ है, शॉर्टर स्पान है। तो शॉर्टर स्पान की इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें मोमेंट रिलीज करनी है, यानी कि ये वाले पॉइंट पे हम मोमेंट रिलीज करेंगे। तो ये हो गया बीम का एंड पॉइंट। तो इसके ऊपर क्लिक करके एंड पॉइंट, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। तो ये हो गई हमारी बीम की मोमेंट रिलीज, और ये पोर्शन एक्ट करेगा एज अ कैंटिलीवर बीम। दिस इज पॉसिबल बिकॉज हियर वी हैव सपोर्ट, तो ये कैंटिलीवर एक्ट कर सकेगा। तो अब हमने सभी रिक्वायर्ड जॉइंट्स पे हमने मोमेंट रिलीज कर दी है। तो अब हम शिफ्ट ई दबा के वो जो कलर कोड्स है वो रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूं तो सभी स्टार्ट पॉइंट नजर आएंगे जहां पे हमने मोमेंट रिलीज की है, और एंड पे क्लिक करूं तो सभी एंड पॉइंट्स नजर आएंगे जहां पे हमने मोमेंट रिलीज की है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, जहां हमने देखा कि सेकेंडरी बीम के स्टार्ट पॉइंट या फिर एंड पॉइंट पे हम मोमेंट कैसे रिलीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये बीम और कॉलम की प्रॉपर्टीज हम कैसे दे सकते हैं। So till that time, do watch all my videos and thank you for watching.